ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के सेनापति मंगल देव 26 अगस्त 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, मंगल आने वाले 56 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, वही किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी है, संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम देखें। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मंगल का गोचर कब से लेकर कब तक हो रहा है। तो देखिए, मंगल देव 26 अगस्त 2024 को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 20 अक्टूबर 2024 तक गोचर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बहुत ही एनर्जेटिक प्लेनेट कहा गया है। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, इसके साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड, साथ ही इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन, इन सभी क्षेत्रों का भी इनको कारकत्व प्राप्त है। स्पेशली यदि देखा जाए तो मंगल हमारे शरीर में पाया जाने वाला ब्लड माना जाता है। इसके साथ ही यदि जन्म कुंडली में मंगल अच्छी कंडीशन में हो तो ऐसा व्यक्ति साहसी और निडर होता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति मेहनत के साथ में अपने जीवन में सफलता को अर्जित करते हैं। साथ ही इनके पास में मल्टीपल प्रॉपर्टी अवश्य होती है। मंगल अच्छा होने पर व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में भी कोई समस्या नहीं आती। वही छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से भी इनके संबंध अच्छे रहते हैं। मंगल यदि अच्छी कंडीशन में होता है तो व्यक्ति मददगार साबित होता है। लेकिन यही मंगल अगर जन्म कुंडली में खराब स्थितियों में आ जाए तो व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। विशेष तौर पर मंगल के खराब होने पर सबसे पहला इम्पैक्ट वैवाहिक जीवन अथवा दाम्पत्य जीवन पर देखने को मिलता है। वही मंगल खराब हो जाए तो व्यक्ति न चाहते हुए भी कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में फंस जाता है और कई बार इनके जमीन से संबंधित कोई न कोई मामले कोर्ट कचहरी आदि तक पहुंच जाते हैं। मंगल खराब होने पर व्यक्ति के जीवन में वाद विवाद बढ़ जाता है। साथ ही मंगल यदि खराब होगा तो व्यक्ति में साहस बहुत कम पाया जाता है। बहुत ही डरपोक किस्म के हम ये कह सकते हैं कि लोग हो जाते हैं। लेकिन आइए हम बात करते हैं कि यदि आप मकर राशि वाले हैं तो मंगल का यह गोचर आपके लिए कैसा साबित होगा। देखिए, मंगल की यदि हम बात करते हैं तो मकर राशि वालों, मंगल आपके सुख भाव यानी चतुर्थ भाव, जो कि माता, सुख, संपत्ति, प्रॉपर्टी और बचपन के मित्रों का होता है, चौथे भाव, और इसके साथ ही लाभ भाव यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति के भाव, सोशल सर्कल, साथ ही आपके लाभ और जो आप मेहनत करते हैं उसका कितना लाभ आपको प्राप्त होगा वह भी 11th हाउस से देखा जाता है। तो जब ऐसी स्थिति में चौथे और 11वें भाव के स्वामी होकर मंगल राशि से छठे भाव में गोचर आप ये करने जा रहे हैं। छठवें भाव में शास्त्रों के अनुसार मंगल का गोचर अच्छा माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख पाएंगे कि यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल सिद्ध होगा। विशेष तौर पर जिन लोगों के जीवन में शत्रु संबंधित समस्या चल रही थी, शत्रु आपको किसी भी प्रकार की परेशानी दे रहे थे जिसकी वजह से आप परेशान चल रहे थे, तो वो तमाम परेशानियां दूर होंगी। शत्रुओं को आप पराजित करते नजर आएंगे। शत्रुओं पर आप इस समय अवधि के दौरान हावी रहने वाले हैं। वही मंगल के छठे भाव में गोचर करने की वजह से आप इस समय अवधि के दौरान यदि कर्ज में बहुत ज्यादा दबे हुए हैं, कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छा अवसर इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होने वाला है। वही मंगल की दृष्टियों की यदि हम बात करते हैं तो मंगल चौथे, सातवें और 8वीं दृष्टि को रखते हैं। तो चौथी दृष्टि आपके 9th हाउस पर, वही 7th दृष्टि आपके 12th हाउस पर और 8th दृष्टि आपके लगन पर रहेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो मकर लग्न और मकर राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आप पहले से अपने आप को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करने वाले हैं। वही कुछ मकर राशि वाले जातक या जातिका डाइट की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी कोई डाइट प्लान आप बना सकते हैं, अपनी हेल्थ पर आप खर्च कर सकते हैं, अपने खान पान पर खर्च करने वाले हैं, योगा जिम आदि के साथ भी जुड़ते हुए आप नजर आएंगे। मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो इस समय अवधि के दौरान आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। विशेष तौर पर यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपके सैलरी में वृद्धि हो सकती है, पदोन्नति आपको अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन यहीं पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ में आपको वाणी अपनी संयमित करके उनसे बातचीत करने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पड़ने से बचें। हालांकि 6th हाउस के अंदर मंगल देव है तो वाद विवादों से आपको ये बाहर निकाल देंगे, लेकिन वाद विवाद में यदि आप पड़ते हैं तो आपका समय और धन दोनों नष्ट हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग बदलाव करना चाहते हैं, अपनी नई नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, नौकरी में चेंज करना चाहते हैं, मंगल का यह गोचर उनको शुभता प्रदान करने वाला होगा। वही विदेशी भूमि से आपको इस समय अवधि के दौरान बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यदि आप ऑलरेडी मकर राशि वाले हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई कार्य है जिसमें ट्रेवलिंग
ऐड है तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता नजर आने वाला है। मंगल की चौथी दृष्टि जब 9th हाउस पर पड़ेगी तो आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी जो है तो धर्म कर्म के कार्यों के प्रति रहेगी। यानी कि मकर राशि वालों, आप इस समय अवधि के दौरान कोई यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा आपकी होती हुई नजर आ रही है, या आपके घर में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा, या आप स्वयं किसी मंदिर में जाकर अनुष्ठान वगैरह करवाने का मन बना सकते हैं, ऐसी स्थिति बनेगी। हालांकि पिता के साथ संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, पिता की हेल्थ को लेकर भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता इस समय अवधि के दौरान रहने वाली है। मंगल आपके 12th हाउस को देख रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। वही जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़कर काम कर रहे हैं, विशेष तौर पर सेना पुलिस आर्मी के अंदर है, अगर आप किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड में जुड़कर जॉब वगैरह कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, या अपनी खुद की हॉस्पिटल्स वगैरह चला रहे हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपके लाभ में वृद्धि होगी, आपके नौकरी व्यवसाय से भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो लोग किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं जो कि ब्याज से जुड़ा हुआ है तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलने के योग बनते हैं। हालांकि भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या आपने मन बना रखा है प्रॉपर्टी लेने के लिए, वो भी साझेदारी में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपके साथ चीटिंग हो सकती है या आपके साथ में धोखा हो सकता है। अगर आप किसी भी पेपर पर साइन वगैरह कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझकर आप साइन कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। हालांकि इस टाइम फ्रेम के दौरान आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेगा, आप मान सम्मान प्राप्ति के लिए बहुत कुछ करते नजर आएंगे। आप चाहेंगे कि लोग आपको, मतलब आप अटेंशन पाना चाहेंगे लोगों की, तो ये स्थिति तो बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों को बेहतर करने का आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए। धन की स्थिति में सुधार हो रहा है, बेहतर रहेगा, लेकिन मैंने कहा कि आपकी स्पष्ट वाणी की वजह से कुछ बनते हुए कार्य आपके बिगड़ सकते हैं, तो थोड़ा डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। हालांकि आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में भी चल रहे हैं तो यहाँ पर परिस्थितियों को मैं अच्छा देख रहा हूँ। वही दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, अथवा शक करने की भावना की वजह से दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वही बिजनेस व्यापार के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा समय रहेगा, लाभ आप प्राप्त करते नजर आएंगे। हालांकि किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान नए कार्य की शुरुआत करने से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। वही अगर हम बात करें तो मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए संतान की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। वही पढ़ाई लिखाई के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं तो आपको उसमें लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। तो ये कुछ विशेष परिस्थितियां आपके लिए बनेंगी। धन की स्थिति भी अच्छी यहाँ पर बनी रहने वाली है। आपकी सर्विस से, नौकरी से आपकी कोई ना कोई बड़ी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। उपाय क्या करना है मकर राशि वालों? उपाय के तौर पर 6 हाउस के अंदर मंगल देव चल रहे हैं तो यह परिस्थितियां तो बेहतर है, कोई बहुत ज़्यादा विशेष उपाय आपको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि जीवन में कोई दिक्कत परेशानी चल रही है तो उसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। हनुमान चालीसा के पाठ